Hello everyone, welcome to our YouTube channel. In this video we will discuss the journal जो ट्रेंड है इन प्रॉपर्टीज डी ब्लॉक एलिमेंट, उसकी हम फर्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे एटॉमिक रेडियम। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, इंट्रोडक्शंस देखा था डी ब्लॉक एलिमेंट्स का, ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशंस देखी थी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस देखी थी, कुछ हमने कैरेक्टरिस्टिक्स या जर्नल प्रॉपर्टीज़ देखी थी ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। आई होप आपको समझ आया होगा। इन दिस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं जैसे कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं आपकी, जैसे एटॉमिक रेडियाई है, आयनिक रेडियाई है, आयनाइजेशन एनर्जी है, मेटालिक कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। उन ऑल प्रॉपर्टीज़ को हमें डिस्कस करना है। हम एक साथ डिस्कस नहीं करेंगे सारी वीडियो, क्योंकि वो आपके पास फिर ज़्यादा समझ नहीं आएगी। तो हम वन वन जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको सेपरेट से डिस्कस करेंगे। इन दिस वीडियो टुडे वी विल डिस्कस करेंगे हम एटॉमिक रेडियाई। ठीक है, अब देखें, फर्स्ट हमने ये देख लिया था कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट है इनकी जो एटॉमिक रेडियम किसके बीच में लाई करेंगे, एस ब्लॉक के बीच में और पी ब्लॉक के बीच में। हमने देख लिया था, या जैसे हमारे प्रेडिक्ट टेबल है, यहाँ पे एस ब्लॉक होता है, पी, और कहाँ किसके बीच में लाई करता है, एस और पी के बीच में डी ब्लॉक लाई करता है। ठीक है, इसकी कुछ प्रॉपर्टी एस से मैच करती हैं और कुछ पी ब्लॉक से होती हैं। एंड हमने देख लिया था कि इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो क्या होती है ट्रांजिशन की, n-1, डी में 1 से 10 तक एलिमेंट होते हैं, एंड NS 1 से 2 होते हैं। ठीक है, ये हमने देख ली थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ट्रांजिशन एलिमेंट। हमने देख ली थी कि हमारे पास 3 सीरीज होती हैं, जैसे 3D है, 4D है, 5D है, सेम सीरीज़ देख ली थी। जो 3D सीरीज़ है उसकी आपके मस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसको पता होनी चाहिए। एलिमेंट्स हमने देख लिए थे क्या क्या होते हैं, जैसे आपके पास स्कैनेडियम होता है फर्स्ट, टिटेनियम, स्कैनेडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। देखो, अब स्कैनेडियम का एटॉमिक नंबर 21, ये एलिमेंट हो गया आपके, और ये एटॉमिक नंबर। अब देखिए 21, 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 30। हमें पता है 10 एलिमेंट आते हैं 1 सीरीज में। ये होती है आपके पास 3D सीरीज। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे यहाँ पे 3D1 4s2, फिर यहाँ पे किस में चले जाएंगे, D2 में, 4s2 सेम रहेगा। ऐसे यहाँ पे D3 में, D4 में। अब हमें पता है इसमें जो क्रोमियम होता है उसके D4 ना होकर क्या हो जाता है D5 और 4s1। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देख सकते हो। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे कॉपर में कितना हो जाता है आपके पास D10 4s1, और यहाँ पे आ जाता है आपके पास D10 4s2। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं, ऐसे हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए जो जर्नल ट्रेंड है ना, फर्स्ट हम प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं एटॉमिक रेडियाई। ठीक है, देखो एटॉमिक रेडियाई का मतलब क्या है यहाँ पे। देखो फर्स्ट आप ये देखो, ये आपके पास न्यूक्लियस है, ये आपके पास सेल्स हैं डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, जैसे ये आपके पास K सेल है, L सेल है, MN सेल है। तो एटॉमिक रेडियाई क्या होगी, जैसे डिस्टेंस होगी ना बिटवीन न्यूक्लियस से लेकर जो आउटर मोस्ट सेल है आपकी, जैसे आउटर मोस्ट सेल ये है इलेक्ट्रॉन की, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपके घूम रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, तो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट सेल, उनके बीच की एटॉमिक रेडियाई हो जाएगी वो। ठीक है, एटम की रेडियाई हम बोल देंगे उसको। अब हमें देखना है कि ट्रेंड कैसा होगा, कि जैसे स्कैनेडियम से हम जिंक की तरफ जा रहे हैं, तो जो एटॉमिक रेडियाई का जो ट्रेंड होगा ना, वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होएगी या वो कांस्टेंट रहेगी, वो वेरिएशन देखना है। तो ये जो वेरिएशन होता है ना, ये कांस्टेंट नहीं होता, मीन सेम नहीं होता ये पर्टिकुलर सीरीज़ के लिए। यहाँ पे क्या होता है कि जो हम ये ट्रेंड देखते हैं ना जो एटॉमिक रेडियाई का, वो स्कैनेडियम से लेकर जो मैंगनीज होता है ना यहाँ तक तो हो जाता है वो डिक्रीज। ठीक है, मैंगनीज तक, और फिर मैंगनीज से लेकर जो कॉपर है ना यहाँ तक रहता है वो कांस्टेंट। ठीक है, और फिर देन कॉपर से जिंक है ना, वो यहाँ से फिर से वो इंक्रीज हो जाता है। तो 3 इसमें वेरिएशन आ जाते हैं एटॉमिक रेडियाई में। इनके 3 डिफरेंट टाइप ऑफ रीजन है। ठीक है, अब देखो स्कैनेडियम से मैंगनीज तक तो क्या हो जाता है आपके पास, कम डिक्रीज हो जाती है एटॉमिक रेडियाई, और जो मैंगनीज से कॉपर तक है ना वो कांस्टेंट हो जाती है, मीन्स सेम की सेम रहेगी। कॉपर से जिंक तक फिर इंक्रीज हो जाती है वो एटॉमिक रेडियाई। ठीक है, अब हमें देखना है कि इसका रीज़न क्या है। अब देखो फर्स्ट हम क्या देखते हैं, ये हमें पता है कि देखो हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, कि आपका ग्रुप लेफ़्ट से राइट जाने में हमारे पास क्या होता है, सेम सेल में ही एंटर करते हैं। इफ़ हम टॉप टू नीचे जाएंगे, जैसे यहाँ पे स्कैनेडियम वाला, अब देखो लेफ्ट टू राइट अगर जाते हैं तो सेल तो सेम ही होती है, बस यहाँ पे एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है। देखो 21 से 22, तो क्या एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, मीन्स यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज है वो भी इंक्रीज हो रहा है आपके पास, और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस भी इंक्रीज हो। तो फर्स्ट का रीज़न क्या होता है कि जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं ना, देखो फर्स्ट रीज़न क्या है ये डिक्रीज होने का, वेहन जब हम क्या जाते हैं लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं, तब क्या हो रहा है आपके पास जो एटॉमिक नंबर है, जो एटॉमिक नंबर है ना वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। हमें पता है एटॉमिक नंबर इंक्रीज मीन्स यहाँ पे प्रोटॉन इंक्रीज हो रहे हैं।
ठीक है। यहाँ पे देखो 21 प्रोटॉन है, यहाँ पे 22 मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन इज आल्सो इंक्रीजिंग, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी इंक्रीज हो रहे हैं। तो आपके पास हमें पता है कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज उतना ही जो न्यूक्लियर चार्ज है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके पास न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, तो जो अट्रैक्शन है ना वो ज़्यादा फील करेगा, अट्रैक्शन फील मोर, तो साइज़ क्या हो जाएगी, डिक्रीज। हमें पता है जितना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा ना उतना साइज़ कम होएगी। अब देखो एक चीज़ ये है, वन पॉजिटिव हमने मान लिया, नेगेटिव है, ये अट्रैक्शन है यहाँ पे, ठीक है, और एक है यहाँ पे इतना दूर। अब इसके बीच में अट्रैक्शन नज़दीक होगा, अट्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा ना उतनी साइज़ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, डिक्रीज होएगी। तो हमने क्या देखा कि जो स्केनेडियम से जो मैग्नीज तक जाता है ना, तो हमें पता है एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, तो यहाँ पे जो अट्रैक्शन है ना वो सब इंक्रीज हो रहा है, अट्रैक्शन फील मोर न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का जो लास्ट सेल तक। तो मीन्स अट्रैक्शन जितना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा उतनी साइज़ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये तो इसका रीज़न तो अब ये दोगे कि स्केनेडियम से मैग्नीज वाला कि लेफ्ट से राइट जाने पर एटॉमिक नंबर इंक्रीज, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने से जो अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा तो साइज डिक्रीज हो जाएगी मैग्नीज तक, ठीक है। एंड देन क्या देखते हैं, मैग्नीज से कॉपर तक यहाँ पर आपका कांस्टेंट क्यों रहता है, इसमें क्या हो जाता है, सेकंड रीजन आप क्या दोगे, यहाँ पे क्या हो जाता है आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट, जो स्क्रीनिंग इफेक्ट अराइज हो जाता है। देखिए स्क्रीनिंग और शील्डिंग हम 2 इफेक्ट पढ़ते हैं। देखो सिंपल आप स्क्रीनिंग से ये समझ सकते हो, जैसे ये आपके पास न्यूक्लियस है, ये आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ सेल है, जैसे ये सेल है। अब जैसे हमने मान लिया कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यहाँ पे एक शील्ड बना ली, जैसे ये इस सेल वाला, तो न्यूक्लियस का इस जैसे ये आउट हमने बना लिया, सेल तक कोई भी अट्रैक्शन नहीं हो, ये बीच में इसने शील्ड कर लिया, एक स्क्रीन की तरह काम कर रहा है, इसको बाउंडेशन आ गया बीच में, ये सेल वाले इलेक्ट्रॉन, इसके बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं हो रहा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 टाइप ऑफ फोर्स काम कर रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक तो यहाँ पे स्क्रीनिंग इफेक्ट लग रहा है, और एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन वो किसके ऊपर, न्यूक्लियस की तरफ। फिर हमें पता है देखो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा, नेगेटिव, न्यूक्लियस पे चार्ज कैसा, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करेंगे, आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो जो आउटर मोस्ट वाली सेल वाले इलेक्ट्रॉन है ये पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेंगे, मीन्स एक तो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, और सेकंड क्या कर रहा है, जो अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन है ना वो स्क्रीन किए हुए हैं, ये सेल को कंप्लीट इसने शील्ड कर रखा है इसको, तो आउटर वाले को अंदर नहीं आने दे रहे वो, ठीक है। तो दोनों फोर्स काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, जो मैग्नीज से कॉपर तक होता है ना, वे दोनों फोर्स कैंसिल आउट कर देते हैं एक दूसरे के इफेक्ट को, मीन्स 2 फोर्स लग, एक तो आपके पास स्क्रीनिंग इफेक्ट लग रहा है, और सेकंड क्या लग रहा है, अट्रैक्शन फोर्स, सेकंड आपके पास अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, तो मीन्स बोथ वर्क कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये वाला जो जितना आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट लग रहा है, जो अंदर वाली शील्डिंग, और ये जो बाहर वाला अट्रैक्शन फोर्स है, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। मीन्स हमने मान लिया कि भाई ये 50 लगा रहे हैं फोर्स, वैसे एज्यूम कर लिया हमने, तो उतना ही लगेगा, ये पॉजिटिव नहीं रहेगा, तो ये दोनों करेंगे हम इफेक्ट, तो नेट इफेक्ट क्या हो जाएगा, आपका कैंसिल हो जाएगा। मीन्स एटॉमिक रेडियस में कोई डिक्रीजमेंट नहीं होगा यहाँ पे, ना ही तो वो इंक्रीज होएगी ना ही वो डिक्रीज होएगी, तब हम बोलते हैं कि यहाँ पे कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो आप इसका आंसर ये देख सकते हो। एंड थर्ड क्या देंगे हम, इंक्रीज क्यों हो जाती हैं, जब एटॉमिक, देखो कॉपर से जिंक जाते हैं, हमें पता है एटॉमिक नंबर तो आल्सो इंक्रीज हो ही रहा है। यहाँ पे क्या हो जाता है कि ज़्यादा प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन का जो रिपल्सन है ना वो सबसे ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, कॉपर से जिंक तक क्या हो जाता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो रिपल्सन है, जब भी सेल में जो इलेक्ट्रॉन आपस में भी रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को, एंड सेकेंडली अट्रैक्ट कर रहे हैं न्यूक्लियस की तरफ, तो यहाँ पे जो रिपल्सन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि जो साइज़ है ना वो इंक्रीज, क्योंकि देखो जितना ज़्यादा रिपल्सन होगा तो वो दूर दूर जाएंगे, तो साइज़ उतनी आपके पास इंक्रीज होगी, मीन्स इलेक्ट्रॉन रिपल्सन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, सो साइज़ क्या हो जाएगी, एटॉमिक साइज़ आपके पास वो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि देखो रिपेल करेंगे एक दूसरे को तो वो दूर जाने की कोशिश, तो मीन्स साइज़ इंक्रीज होगी, तो न्यूक्लियस से ज़्यादा तो मीन्स साइज़ इंक्रीज हो। तो ये है आपके पास एटॉमिक रेडियस कट रहे हैं, तो ये आपके पास सिंपल नहीं है, जैसे एस ब्लॉक में देख लिया था हमने, सिंपल देखते थे कि लेफ्ट से राइट में आपका साइज का डिक्रीज हो जाती थी और नीचे की तरफ आते थे इंक्रीज हो जाती, वो सिंपल ट्रेंड बोल देते थे कि हम नेक्स्ट नीचे जाते हैं टॉप टू बॉटम, तब तो क्या जाता है कि आपका नेक्स्ट सेल में एंटर कर देता है, तब आपके पास डिक्री साइज इंक्रीज बोल देते हैं, और लेफ्ट और राइट में सेम सेल में एंटर करता है न्यूक्लियर चार्ज, तो अट्रैक्शन कम, तो सिंपल रीजन दे देते थे हम। लेकिन जो आपका डी ब्लॉक है, जैसे हमने 3D सीरीज की डिस्कस की है, तो इसमें आपका सिंपल वेरिएशन नहीं है, आपका 3 वेरिएशन आती हैं, कैनेडियम से मैग्नीज तक डिक्रीज, इसका रीजन हमने एक्सप्लेन कर दिया। जो क्रोमियम से आगे नेक्स्ट क्या है, मैग्नीज से लेकर कॉपर तक स्क्रीनिंग और अट्रैक्शन फोर्स दोनों वर्कआउट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका कांस्टेंट रह जाती है। एंड कॉपर टू जिंक यहाँ पे इंक्रीज, मीन्स इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि जो साइज है ना वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। आई होप हमने आपको समझ आया होगा एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट टर्म्स को। आपको कुछ प्रॉब्लम्स आए तो कमेंट कर सकते हो। यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।